भगवान की कृपा है मुझ पे। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं आज भी 93 के साल में अंतफर हूँ और मैं 115 साल तक जीऊँगा। मैं आपके गिला स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा। सर, हरियाणा की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति खातिर भी बड़ी दुखद खबर है कि 5 बार के जो मुख्यमंत्री रहे हो, 7 बार के विधायक रहे हो, ओम प्रकाश चौटाला, उनका दुखद निधन जो है वो हो गया। गुड़गांव में वो जो है सुबह 11:30 बजे के आसपास एडमिट करवाए गए थे मेदांता अस्पताल में, और वहां पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। बिल्कुल, हरियाणा के दिग्गज नेता रहे ओम प्रकाश चौटाला और 5 बार के सीएम रहे हैं। उनके पिताजी देश के उप प्रधानमंत्री तक का सफर करने पहुंचे थे, देवीलाल जी। और वो ओपी चौटाला के निधन की जो खबर की पुष्टि है वो मेदांता ने खुद की है। मेदांता की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है, उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस लिए। करीब अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने सांस लेने में उनकी दिक्कत थी। 3 से 4 साल से वो मेदांता में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अचानक उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। मेदांता प्रशासन ने उनका इलाज करने की कोशिश की, उनको बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। इसकी पुष्टि उन्होंने की है। बिल्कुल, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव जब होने लग रहे थे तो ओम प्रकाश चौटाला जो है लगातार इनेलो पार्टी के साथ जो है बैठकें करते हुए नजर आ रहे थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे थे, हरियाणा की जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान जो उनका एक बयान भी सामने आया था कि मेरी उम्र नहीं हुई है और मैं 115 साल तक जीऊंगा। ये बयान जो उनका सामने आया था और काफी चर्चा का विषय इसलिए बढ़ गया था क्योंकि हरियाणा की राजनीति में काफी उनकी जो एज है वो हो चुकी थी, और हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा होगा, हरियाणा नहीं बल्कि देश में भी बहुत सारी लोग ऐसे होंगे राजनीतिक जो विचारधारा से संबंधित रहते होंगे, जो राजनीति जानते होंगे कि ओम प्रकाश चौटाला जो है एक कद्दावर के नेता के रूप में जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं बनी। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जिक्र किया ओम प्रकाश चौटाला का, वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि अगस्त में उन्होंने कैसे जनसभा के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मेरी उम्र है वो 93 साल है और मैं 115 साल तक जीऊंगा। वो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि वो सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। और उनकी जो आपने जिस तरह से बात की है एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशासनिक जो अधिकारियों पर जो जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही की जो खबरें आजकल आती हैं, तो जो मुख्यमंत्री जब ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होते थे तो प्रशासनिक जो अधिकारियों पर उनका शिकंजा रहता था। अधिकारी उनको किसी भी प्रकार की मतलब गोली देने की कोशिश नहीं करते थे। उनको पता था कि मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर बड़े सख्त हैं। तो ये ओम प्रकाश चौटाला का देखने को मिलता था। जब भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो अधिकारियों पर उनकी पकड़ जबरदस्त मानी जाती थी। बिल्कुल पकड़ मानी जाती थी, और दुख की इस घड़ी में श्रद्धांजलि देते हुए हरियाणा की राजनीति के तमाम दिग्गज जो है वो भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर उन्होंने शोक जताते हुए कि हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं बिल्कुल, राजनीतिक दिग्गजों तमाम की आ रही दिग्गज हैं वो दे रहे हैं प्रतिक्रिया। जयप्रकाश हैं जो हिसार से सांसद हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चौटाला फैमिली की तरफ से भी, हर जगह से हर दिग्गज की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक बार थोड़ा उनका वो सफर बता देते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म है जो 1 जनवरी 1935 सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं और कई बार के वो विधायक भी रहे हैं। तो इस तरह से चौटाला का जो सफर है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। वे 22 मई 1990 तक इस पद पर मुख्यमंत्री यानी मतलब 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने ये शपथ ली थी मुख्यमंत्री की। दूसरी बार भी फिर चौटाला मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक बार ऐसा भी आया था कि 5 दिन बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को अपना त्याग पत्र देना पड़ गया था। बिल्कुल, राजनीतिक दिग्गजों का मैंने जिक्र किया, तमाम राजनीतिक दिग्गज जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है, कहा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में हमारे साथी रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन का दुखद समाचार ये हमें मिला, और हमारे जो उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं, मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे तो उस टाइम प्रदेश के विकास में काफ़ी योगदान उन्होंने दिया। इसके अलावा दिव्यांगत आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की, और भगवान से जो है प्रार्थना की कि उनके परिवार को जो है शक्ति दे उनके इस दुखद समाचार को सहने की। बिल्कुल, चौटाला कुल 5 बार राज्य के सीएम बने, जिसमें से 2 बार, दूसरी बार और चौथी बार जुलाई महीने में ही उन्होंने सत्ता संभाली। ये भी है 31 वर्ष पूर्व मतलब करीब करीब 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में ही इस पद से हटा दिया गया। हालांकि चौटाला के मुख्यमंत्री बनने के 5 दिनों बाद
17 जुलाई 1990 को राजनीतिक व्यवस्था के कारण उन्हें इस त्याग पत्र देना पड़ा और हुकम सिंह अगले मुख्यमंत्री बन गए। उस समय उनके पिता देवीलाल चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। इस तरह से चौटाला ने एक बार यह भी हुआ था कि 1993 में जब भजन लाल की सरकार के कार्यकाल के दौरान नरवाना से उपचुनाव जीता था तो उन्होंने सबको चौंका दिया था। और समय समय की बात है कि जब चौटाला, एक समय चौटाला का सिक्का चलता था, फिर एक समय ऐसा भी आया कि ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी भर्ती घोटाले के चक्कर में तिहाड़ जेल में भी जाना पड़ा, जेल की भी हवा खानी पड़ी। हालांकि उन्होंने सजा भी पूरी की और उसके बाद दोबारा से भी इस उम्र के दौरान भी, इतनी बड़ी उम्र में भी उन्होंने दोबारा से जेल की जो सजा है वो पूरी की। उसके बाद आकर भी इनेलो के लिए, इनेलो में, और वो दौर भी इनेलो को देखा कि जब इनेलो एक बार टूट चुकी थी, इनेलो बिल्कुल टूट गई थी, जिसके बाद जेजेपी का जन्म हुआ। और जब जेजेपी, अजय सिंह चौटाला का परिवार अलग हो गया और अभय सिंह चौटाला और ओपी चौटाला अलग पार्टी हो गई, जिनके पास इनेलो रही, और फिर जेजेपी का गठन किया। और जेजेपी का सिक्का जब चला तो एक 19 के चुनाव में उनकी 10 सीटें आई, जिसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला बने। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला यानी अभय सिंह चौटाला है, वो एक सीट से उनको संतोष करना पड़ा। तो समय समय की बात है, चौटाला परिवार ने काफी ऐसे उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी था जब चौटाला परिवार से, एक ही गांव से, एक ही परिवार से 5-5, 6-6 विधायक बनते थे। हालांकि आज भी चौटाला गांव से कई विधायक है, तो ये चौटाला परिवार का एक सिक्का रहा है हरियाणा की राजनीति में। तो ये भी ऐसा देखने को कई बार मिला है। बिल्कुल, हरी पगड़ी बांधने वाले ताऊ ओम प्रकाश चौटाला जो है निधन हुआ। उन पर खेल मंत्री जो है हरियाणा के गौरव गौतम, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक महान व्यक्ति को अपने बीच से हमेशा के लिए हमने खो दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को एक कष्ट सहने की भी शक्ति प्रदान करे। और साथ में इतने बड़े व्यक्तिगत का हरियाणा की राजनीति से जुड़ा होना दुखद है। उनका निधन होना, और हरियाणा प्रदेश में आज उनको एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा सोनू सर, क्योंकि 5 बार का मुख्यमंत्री होना कोई छोटी बात नहीं और 7 बार का विधायक होना भी कोई छोटी बात नहीं। ताऊ देवीलाल के बाद उनकी विरासत को संभालना ओम प्रकाश चौटाला के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी उस टाइम पे, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल के और देश की राजनीति में नेशनल लेवल पे पहुंचना कोई छोटी बात तो नहीं होती। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति की भी कमाल संभालना, वर्षों तक पहले खुद संभाली, फिर बेटों ने, पोतों तक भी वो विरासत जो है पहुंचती हुई नजर आने लग रही। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला ने एक ऐसे जो परिवार का विरासत वो तो बढ़ाई ही बढ़ाई है। हरियाणा को लेकर भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हरियाणा की राजनीति में जाना जाता है। हालांकि जेबीटी भर्ती जो घोटाला था उसमें भी चौटाला परिवार की तरफ से, या जो चौटाला परिवार के कार्यकर्ताओं का, उनका कहना था कि भाई इसमें कई पैसे का लेन देन नहीं है, ये रोजगार का मामला, हमने रोजगार दिया है। तो इस तरह के उन्होंने आरोपों का खुल के जो है उसका जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमने कभी पैसा नहीं लिया था। और ये कहीं ना कहीं ये लगता है, एक जानकारी ये भी है कि कल सुबह 8 से 2 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और 3 बजे अंतिम संस्कार होगा तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर, जो कि सिरसा जिले में जो इनका गांव है चौटाला गांव, तो वहां पे है। तो वहां पे ये अंतिम संस्कार होगा और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो हरियाणा के दिग्गज हैं, बाहर के दिग्गज हैं, सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, तो तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा ही नहीं बिल्कुल देश में भी जो है लगातार राजनीतिक दिग्गज प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरियाणा में बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह जो है उन्होंने भी उनको लेकर पोस्ट किया है ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर ये दुखद समाचार हमें मिला। हरियाणा की राजनीति में एक युग का जो है अंत हुआ है, क्योंकि वर्षों तक जो है हरियाणा की राजनीति उन्होंने संभाली। आईएएस रहते हुए मुझे चौटाला साहब के साथ काम करने का अवसर मिला। निरंतर सीखने का जज्बा और प्रशासन पर उनकी पकड़ जो है वो दिव्य थी। अलग अलग तरीके से जो प्रतिक्रियाएं देते हुए राजनीतिक दिग्गज अपना जो दुखद समाचार उनके मिलने के बाद प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लगातार जो है सबके जो ट्वीट आ रहे हैं, सबकी जो पोस्ट आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो दिग्गज हैं हरियाणा के, जिस तरह से ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि वो एक आईएएस रहते हुए, तो ऐसे बहुत से हैं जो नेता हैं जो आज मुख्यमंत्री तक का सफर भी कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, नायब सिंह सैनी की बात करें, या जो तमाम अफसर हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओपी चौटाला साहब के साथ काम किया होगा, क्योंकि 5 बार का जो एक सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है तो बड़ा लंबा रहा। तो ऐसे बहुत ही उनके अनुभव हैं जो उनको साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हाल
जाते जाते ओपी चौटाला जिस तरह से कॉन्फिडेंस में थे अपनी तबीयत को लेकर, सेहत को लेकर, उन्होंने कहा था कि भाई हम 115 साल जिएंगे, लेकिन ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है कब किसका क्या हो जाए। तो ये साल जाते जाते हरियाणा को एक झटका दे के गया कि हरियाणा की एक सियासत को झटका दे के गया कि जिस तरह से एक दिग्गज नेता, हरियाणा के माने जाने नेता हैं, जो जिस तरह से कार्य को लेकर उनकी कार्यशैली बड़ी प्रभावशाली है, अफसरों पर जो पकड़ थी जिस तरह से, और दिन रात उनका फोन उठाना हो, या जिस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए जो जिस तरह से वो एक समर्पित थे, कार्यकर्ता जैसे उनके लिए समर्पित था ऐसे वो कार्यकर्ताओं के लिए थे। जब सरकार होती थी तो इनेलो कार्यकर्ता को पता रहता था कि आज उनकी सरकार है, और जब सरकार नहीं थी तो इनेलो कार्यकर्ता जुटे रहे, लगे रहे, और उन्होंने एक इंतजार किया। हालांकि वो दोबारा से एक बार फिर सीएम नहीं बन पाए जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई। अब फिर बीजेपी के आई तो मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे, अब नायब सिंह सैनी सरकार में है। तो इनेलो की जो है सरकार में दोबारा से वापसी नहीं हो पाई। हालांकि आज भी इनेलो की तरफ से हैं जो विधानसभा में 2 विधायक हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला का जब जिक्र होता है तो एक दबंग राजनेता के तौर पर उनकी छवि जो है वो सामने आती है, क्योंकि एक्शन लेके अधिकारियों से काम करवाना, हरियाणा की विकास की जो रफ्तार है उसको आगे ले जाना, और वर्षों तक उन्होंने ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रखा, और हरियाणा की राजनीति में एक बहुत मुख्य योगदान जो है हम वो बोल सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे काम हैं जो चौटाला परिवार की तरफ से करवाए गए हैं, इनेलो के टाइम पे करवाए गए हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल के टाइम पे जो है बुढ़ापा पेंशन की बात की गई हो, उसके आगे बढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी उन चीज़ों में सहयोग किया, चाहे वो बच्चों की शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, और अब जो है उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है, इस दुनिया से, इस हरियाणा से अलविदा कह दिया है। सुबह प्रदेश के लिए एक दुखद समाचार आया। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे, दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी, एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को, उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने एक अच्छी छाप जो है हरियाणा की राजनीति में अपने पूरे जीवन काल में छोड़ी है। वो सदा किसान हितों के लिए लड़ते रहे। उनका जाना ये हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, असेंबली के तो सदस्य रहे ही, और संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी, और बड़ा मेहनत और संघर्ष से उन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने का काम किया। एक अच्छे किसान नेता, बढ़िया संगठन करता थे। आज वो हम में से चले गए। इसकी एक सिटी तो होगी प्रदेश में। बड़ा दुखद समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है, और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनको, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं दुख से बता रहा, ईश्वर से प्रार्थना है स्थान पर। आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं, और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे, और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम, और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे, और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े, और काफ़ी हमारा था, और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा लगता नहीं था। की अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी मेरे को अभी पता लगा। हुड्डा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई, या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज उनको? अभी तो सोच के बताऊँ, यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है, लेकिन याद ये अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे। जैसे मेरे
बड़े भाई की तरह थे वो। ये आज हमारे मेरे कई बार के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के आदरणीय माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी आज स्वर्गवास हुए और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रही बात हमारे हरियाणा प्रदेश को एक बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत सारे विकास के भी काम किए। उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और प्रदेश के लिए विकास में आगे ले जाने का भी उन्होंने काम किया। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर बुलाते। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सबके बीच में से चले जाना इस प्रदेश के लिए, देश की राजनीति के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी अक्षति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत सुलझे हुए, बहुत अनुभवी और ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जब भी वो किसी सभा में या लोगों के समूह में अपनी कोई बात करते थे तो वो इतना अट्रैक्टिव होता था कि वो हर किसी को अपना बनाने की कला और उनमें ऐसी क्षमता थी। आज हम सब लोगों के बीच में से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना एक ऐसी राजनीतिक, मैं कहूँगा कि चीज खाली हो गई है जिसकी कमी सदा खलती रहेगी। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लगातार उनका, मैं कहूँगा, ऐसा संपर्क रहा है कि जब भी सरकार बनी तो भाजपा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की या फिर देवीलाल जी के साथ मिलकर हमारी सरकारें बनी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमपिता परमात्मा चौधरी साहब की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को क्षति हुई है। उनका एक लंबा योगदान रहा सार्वजनिक जीवन में, एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनके लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको सच्चे से ध्यान देते। भगवान की कृपा है मुझ पे, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं आज भी 93 के साल में अंटेफर हूँ और मैं 115 साल तक जीऊँगा।